माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे मंच पर आए, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे ताकि सारे भारत को, सारे विश्व को पता चल जाए कि आज मध्य प्रदेश के भोपाल के सीहोर के पास शेरपुर में कितना बड़ा आयोजन हो रहा है, किसानों का महासम्मेलन हो रहा है। तो आज ये हम सब का सौभाग्य है। मैं मनीषा दुबे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को प्रणाम करती हूँ। कहते हैं मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, तो मध्य प्रदेश का दिल, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश आप सभी लोग हैं। इस जिम्मेदारी को दिल से निभाइएगा, मन से निभाइएगा, हम सब मिलकर निभाएंगे। बस माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही पलों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। जैसे ही मंच पर उन्हें देखें, एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। तो आप सब मेरे साथ हैं, मध्य प्रदेश वासियों, हम सब साथ हैं। तो आप लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कुछ ही देर में बस इंतज़ार है, प्रतीक्षा है माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर पधारने की, और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, योजनाएं, उसका शुभारंभ होगा, कुछ चीज़ें वितरित की जाएंगी। वो क्या है वो तो आप थोड़ी देर बाद जानेंगे, लेकिन कुछ पलों का इंतज़ार, प्रतीक्षा। लेकिन अगर इंतज़ार का फल मीठा है तो प्रतीक्षा बनती है। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं बेसब्री से माननीय प्रधानमंत्री जी के। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारे बीच में होंगे और बड़े बड़े हमारे गणमान्य अतिथिगण मंच पर होंगे। तो आइए हम सब मिलकर इंतज़ार करते हैं उस पल का जब माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में होंगे। वो सौभाग्यशाली घड़ी बस आने ही वाली है। आप सब हिंदुस्तान के दिल में स्थित हैं। एक बहुत बड़ा स्थान होता है हृदय का शरीर में, वैसे ही मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा स्थान है हिंदुस्तान में। तो दिल से, मन से हम सब इस कार्यक्रम को देखेंगे, निभाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर पधारेंगे, बहुत ही सौभाग्यशाली घड़ी है और ये देश का महा आयोजन है। इतना बड़ा आयोजन मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे लोग, इतने सारे किसान किसी एक जगह पर उपस्थित हों। बस कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर होंगे। आइए हम उनका इंतज़ार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में मध्य प्रदेश के लिए ख़ास जगह है, तो ये सौभाग्य हम सबको हासिल है। हम इस जिम्मेदारी को, कर्तव्य को बहुत अच्छे तरह से निभाएंगे ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में एक बहुत ही अच्छी छवि अंकित होकर जाएं। वो यहाँ से उसको, उस छवि को, स्मृति को बहुत अच्छे तौर पर लेके जाएं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आते ही रहते हैं, लेकिन ये महा आयोजन एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, इसे हमें मिलकर सफल बनाना है। दोस्तों, किसान भाइयों बहनों, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पर देखें तो आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। थोड़ी सी जो लोग खड़े हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी कि वो कृपया बैठ जाएं, व्यवस्था बनाकर रखें कृपया।
मैंने आपसे एक वादा लिया है। हम सब मध्य प्रदेश के वासी जहां क्षिप्रा और नर्मदा कलकल करती है, भगवान महाकाल का आशीर्वाद है। वनों से आच्छादित महकती इसकी ताजगी है। आप सभी की मुस्कुराहटें खुशियों की परिभाषा बताती हैं। इस छवि को बनाए रखिएगा और व्यवस्था थोड़ी सी बनाकर रखिए। जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं। मंच से आपको सब कुछ नज़र आएगा। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। कितनी व्यवस्थित है मध्य प्रदेश की जनता, कितनी अनुशासित है, यही तो बताना है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि व्यवस्था बनाकर रखें। हम सबका उत्साह, उसका समंदर कितना ज़्यादा है वो मैं देख पा रही हूँ। इस उत्साह को बनाकर रखिए, इस उमंग को बनाकर रखिए और व्यवस्था सुव्यवस्था बनाकर रखें तो कार्यक्रम और ज़्यादा सुंदर लगेगा। बस कुछ ही पलों की दूरी पर वो सौभाग्यशाली, वो गौरवशाली घड़ी। ये बहती हुई हवा जोरदार स्वागत कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी का। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर ये हवाएं जोर जोर से बहकर स्वागत कर रही हैं देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी का।
किसानों के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था रखने वाले, करोड़ों भारतीयों के मन को प्रफुल्लित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही पलों में यहाँ मंच पर हमारे बीच में उपस्थित होंगे। किसानों के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था रखने वाले, करोड़ों भारतीयों के मन को प्रफुल्लित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता, किसान हर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के गौरव। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत है मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय विदेश एवं अप्रवासी भारतीय मामले मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत। स्वागत है माननीय श्री गौरी शंकर बिसेन, मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री रामपाल सिंह, मंत्री राजस्व एवं प्रभारी मंत्री जिला सीहोर, श्री नंद कुमार सिंह चौहान, संसद सदस्य खंडवा एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान का दिल देखो आज कितना मुस्कुरा रहा है। आज मध्य प्रदेश की पावन धरती पर देश के गौरव, किसान हितैषी माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन जो हुआ है। हमारे गांवों में एक कहावत है कि मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं। विकास की सुगंध से देश को सुवासित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत फूलों से करने के लिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान से। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से ही आग्रह है कि कृपया माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज का स्वागत फूलों से करें। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश अब स्वागत करेंगे माननीय श्री राधा मोहन सिंह का। आपसे ही अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कि कृपया माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर का स्वागत फूलों से करें। अब माननीय श्री थावरचंद गहलोत का स्वागत फूलों से और नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत फूलों से किया गया। और अब हमारा आग्रह है माननीय सांसद खंडवा एवं बीजेपी अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्री नंद कुमार सिंह चौहान से कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन फूलों से करें। स्वागत संस्कार के बाद अब हमारा आग्रह है माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आज के इस विशाल किसान समागम के अवसर पर उपस्थित देश के किसानों के भाग्य विधाता, हम सबों के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस और अब ये साफा किसान का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक, किसानी का प्रतीक। और अब माननीय सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण साफा को धारण करते हुए, पगड़ी को पहनते हुए ये सम्मान
किसानी का प्रतीक है। अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से कि स्वागत उद्बोधन दें। आज के इस विशाल किसान समागम में उपस्थित देश के किसानों के भाग्य विधाता, हम सबों के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित विदेश मंत्री सम्माननीय बहन सुषमा स्वराज जी, मध्य प्रदेश के और आप सबों के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे मित्र माननीय नरेंद्र सिंह जी, श्री थावरचंद गहलोत जी, बिहार इस प्रदेश के कृषि मंत्री श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी, मंत्री सम्माननीय श्री रामपाल सिंह जी, भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी, इस अवसर पर उपस्थित किसान भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, आज हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति किसानों एवं कृषकों की बेहतरी के लिए अपनी प्रतिबद्धता का जीता जागता उदाहरण है। मैं आपकी ओर से, मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, देश की किसानों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, आपको पता है कि मोदी सरकार आने के तुरंत बाद हमारी प्रधानमंत्री जी ने पहली जो प्रतिबद्धता जताई थी कि हमारे सरकार की प्रतिबद्धता देश के गांव गरीब किसानों के प्रति होगी, और उसका ज्वलंत उदाहरण था कि तुरंत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना, जैविक कृषि के विकास के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, और देश के किसानों को अच्छा मूल्य मिले इसके लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना के दिशा में कदम सरकार के बढ़ने लगे। और आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार इस देश में किसी सरकार ने मंडियों के विकास के लिए किसानों को उचित मूल्य मिले इसके लिए पैसा राज्यों को दिया। पहली बार इस देश में भारत सरकार की ओर से जैविक खेती के विकास के लिए राज्यों को अलग से पैसा दिया गया। पहली बार मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, पहले भी पैसे आते थे लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए कभी भी किसी राज्य को एक पैसा अलग से नहीं मिला। पहली बार मोदी सरकार के आने के बाद किसान राज्यों को ये पैसा दिया गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दूध उत्पादन एवं छोटे किसानों की समृद्धि के लिए देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना चलाई गई। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रुचि ली और देश के जो लाखों मछुआरे हैं उनकी आमदनी बढ़े, मत्स्य उत्पादन बढ़े, इसलिए नीली क्रांति का जो नई योजना इन्होंने लाया, इसके कारण आप देखेंगे कि मछली उत्पादन के क्षेत्र में एक तरफ 6% से ज्यादा की वृद्धि हुई तो दूसरी ओर 5% से ज्यादा दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, देश में कुछ आज ऐसे नेता हैं जो किसान की बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछना होगा कि 10 वर्षों तक तुमने राज किया, क्या तुमको पता नहीं था जो किसान के ऊपर आपदाएं आती है और राज्य सरकार चिल्लाती रहती है कि राष्ट्रीय आपदा कोष से हमको पैसा दो। याद करो 11-12 से लेके 4 वर्षों तक राज्यों ने राष्ट्रीय आपदा कोष से 1 लाख करोड़ रुपया मांगे थे। इसी मध्य प्रदेश की सरकार ने 13-14 में 4500 करोड़ रुपये मांगे थे राष्ट्रीय आपदा कोष से। 4 बरस में 1 लाख करोड़ मांगा गया। यूपीए के राज में दिया कितना? 4 बरस में 12,000 करोड़। मोदी सरकार आई और पहले वर्ष में 40,000 करोड़ रुपया यदि मांगा गया राज्यों से, तो हमारी सरकार ने 9,000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय आपदा कोष से दिया। और इस बार इस 15-16 में 1 बरस के अंदर 12,781 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया है। लंबी चौड़ी बातें करते हैं। मैं अभी गुवाहाटी में गया था और गुवाहाटी में जब गया था तो पता चला कि देश के एक नेता हैं, नौजवान हैं, घूम रहे थे, अरहर का पेड़ देखे, खड़ा हो गए, कहे ये बड़ा मोटा पेड़ लग रहा है, गन्ना का पेड़ है क्या?
तो जिसने गन्ना और अरहर के पेड़ में अंतर नहीं समझा, जिसने जौ और बाली में अंतर समझने का जिसको मद्दा नहीं है, जिसको चना और मटर में अंतर समझने का मद्दा नहीं है, स्वाभाविक है कि 10 वर्षों तक उसने राज किया, लेकिन किसानों की आपदा राहत के जो मानदंड थे वो कभी उसके ध्यान में नहीं आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपदा राहत के मानदंडों में परिवर्तन किया, और इतना ही नहीं तो पूरी फसल बर्बादी के बाद जो उसको पूरी राशि मिलनी चाहिए, जिसके लिए कृषि बीमा योजना वर्षों से देश में चल रहा है, उसकी विसंगतियों की ओर कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन मोदी सरकार आते हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-16 के वित्तीय वर्ष में हम किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाएंगे। किसान भाइयों और बहनों, कई रात दिन भर और रात भर जगकर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बैठ के कर के मॉनिटरिंग की, और फसल बीमा योजना के अंदर जितनी विसंगतियां थी उसकी चर्चा पहले भी हमारे कई वक्ताओं ने की है। जितनी विसंगतियां थी उसको दूर करके नया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को आजादी के बाद सबसे बड़ा किसान के लिए उपकार दिया है। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो नई फसल बीमा योजना आई, हम सब लोग चिंतित थे राज खजाने पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकार तो कैपिंग कर दिया था कि राज के खजाने पर असर नहीं पड़े। हमारे कई मंत्री इस चिंता में थे कि यदि किसान का प्रीमियम कम होगा और बीमा पूरा देना पड़ेगा तो राज के खजाने पर बड़ा असर पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जो राज का खजाना है, हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा उसमें जमा है, किसान के लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन कोई कैपिंग नहीं रहेगी। प्रीमियम किसान कम देगा, खरीफ में 2% और रबी में 1.5% देगा, और बाकी जितना प्रीमियम की राशि होगा सरकार के खजाने से उसकी भरपाई की जाएगी। मित्रों, इस अवसर पर मैं आप सब की ओर से पुनः प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के मेहनतकश किसानों को, खेती में काम करने वाले कामगारों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को मैं जरूर बधाई देना चाहूंगा कि वर्ष 13-14 में गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया था, जिसके लिए कृषि कर्मणा पुरस्कार आज दिया जाएगा। और 14-15 में भी भयंकर सूखा था, उस सूखा के में भी मध्य प्रदेश ने 10 मिलियन टन से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में अपना स्थान बनाया है, तो उसके लिए भी आगे इनको कृषि कर्मणा पुरस्कार दिया जाएगा। अंत में पुनः आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए मध्य प्रदेश की सरकार और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री से मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रगणी भूमिका निभाएगी। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता। धन्यवाद माननीय श्री राधा मोहन सिंह। ये मध्य प्रदेश की मिट्टी का सौभाग्य है कि देश की विदेश एवं अप्रवासी भारतीय मामले मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आज हमारे यहाँ मौजूद हैं, और ये माननीय विदिशा की माननीय सांसद भी हैं। माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के लोगों, खासकर किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय कि कृपया हम सबको संबोधित करें, अपने उद्गार व्यक्त करें। आज के इस बृहद किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्नेही भाई शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी राधा मोहन सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई थावरचंद गहलोत जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई रामपाल सिंह जी बिसेन जी,
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी और इस विशाल किसान सम्मेलन में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, बहुत ही स्नेही बहनों और भाइयों, आज मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि किस कार्यक्रम के निमित्त मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने लोकसभा क्षेत्र में लेकर आऊं। सोच सोच कर निर्णय किया कि जो गांव मैंने आदर्श गांव के तौर पर गोद लिया है, जिस दिन उसमें सारे काम पूरे हो जाएंगे तब उनसे प्रार्थना करूंगी कि चलिए चलकर मेरा गांव देखिए। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि उससे बहुत पहले आज का ये शुभ अवसर उपस्थित हो गया, जब बहुत ही सुंदर उपहार लेकर प्रधानमंत्री मेरी लोकसभा क्षेत्र में पधारे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने मंत्रिमंडल की पहली बैठक ली तो अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए दो मुख्य प्राथमिकताएं हमारे सामने रखी, और वो थी गरीब की उन्नति और किसान की समृद्धि। और उन्होंने हर एक पर अपने विचार रखे। और जब उन्होंने हमें बताया कि किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान को समृद्ध कैसे बनाया जाए, तो अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये तय करें कि किसान की उत्पादन लागत घटे और फसल का दाम बढ़े, ताकि 4 पैसे ज़्यादा किसान की जेब में पहुंच सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसान की फसल की बिक्री पर जो अनावश्यक पाबंदियां लगी हुई हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए, ताकि अपनी मनचाही मंडी में जाकर वो अपनी फसल बेच सके। तीसरा, उन्होंने कहा कि खाद के लिए वो मारा मारा फिरता है, यूरिया और डीएपी प्राप्त करने के लिए लाठियां खाता है, वो खाद उसे सुगमता से उपलब्ध कराई जाए। चौथा, उन्होंने कहा जहां पानी कम है ऐसी असिंचित भूमि में टपक सिंचाई जैसी तकनीक लाकर कम पानी में वो बढ़िया फसल उगा सके, इसका प्रबंध किया जाए। पांचवा, उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती खत्म हो रही है, इसलिए आधुनिक तरीके से खेती करने वाला किसान भी थोड़ा जैविक खेती की तरफ ज़रूर जाए, इसका हमें इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें बताने के बाद वो बोले, ये सब कुछ भी अगर हो जाएगा तो भी अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो प्राकृतिक आपदा में लिपटा हुआ किसान हताश और निराश हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है, हमें उसे एक ऐसा सुरक्षा चक्र देना होगा जिससे वो खेती के धंधे में बना रहे। इसलिए एक बढ़िया फसल बीमा योजना उसके लिए हमें तैयार करनी है। आज मैं गर्व और संतोष से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार को आए मात्र 20 महीने हुए हैं, लेकिन इस 20 महीने में जो विचार प्रधानमंत्री जी ने रखे थे उन सबको अमली जामा पहनाते हुए योजनाएं आ गई हैं। मंडी का कानून बन गया, खाद आप लोगों को आसानी से मिल रही है, जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, टपक सिंचाई की तकनीक आ गई है, और आज जो सबसे बड़ी बात थी फसल बीमा योजना, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, केवल मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग नहीं, केवल मध्य प्रदेश के किसान नहीं, बल्कि पूरा देश का किसान जिस फसल बीमा का इंतजार कर रहा था, आज उसका शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री मेरे लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा उपयुक्त प्रदेश इस योजना को लॉन्च करने के लिए नहीं हो सकता था। ये वो प्रदेश है जहां शिवराज जी के नेतृत्व में चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, कृषि कर्मण पुरस्कार। और जो आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई है, आपने हमसे कहा था
कि दीनदयाल जी का एक सपना था, हर खेत को पानी। मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। और आपने कहा कि वो सपना टुकड़ों में पूरा नहीं होगा, हर जिले में समग्र सिंचाई की योजना बने। मुझे आज आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधीशों को ये काम दिया था, लेकिन आज जहां हम बैठे हैं उस सीहोर के कलेक्टर ने आपकी इच्छानुसार, आपके पूरे निर्देशों को मानते हुए वो योजना तैयार कर ली है। जिस दिन आप मुझे समय देंगे मैं उसकी प्रस्तुति आपके सामने करवाऊंगी। वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हिंदुस्तान के हर खेत को पानी देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो गुजरात जो उद्योग और व्यापार के लिए ही जाना जाता था, खेती के नक्शे में जो कहीं दिखाई नहीं देता था, उस गुजरात को आपने कृषि का एक अग्रणी राज्य बनाकर स्थापित किया था। और आज जब आप प्रधानमंत्री हैं तो देश के किसानों की पीड़ा को समझते हुए बाकी सब योजनाओं के साथ आप जो फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, जिसके सारे फीचर्स आप स्वयं बताएंगे, उसकी विशेषताएं आप बताएंगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस फसल बीमा योजना के बाद कोई किसान खेती का धंधा छोड़ने की बात नहीं करेगा, वो हताश और निराश नहीं होगा। उसको उत्साहवर्धन के लिए जो योजना आप लेकर आए हैं और मेरे लोकसभा क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिभाशाली नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के हर आयाम का नया इतिहास रच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए खेती किसानी से जुड़े युगांतरकारी सुधारों को आप पूरी कर्मठता से उन्हें प्रदेश के किसानों तक पहुंचाकर उन्हें भरपूर लाभ पहुंचाने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। आकाश गूंज जाए, दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए, भारत माता की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की, किसान बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, विश्वास के केंद्र, भारत के मुकुटमणि। और अब मोदी मोदी केवल हिंदुस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। भारत की साख और धाक पूरी दुनिया में स्थापित करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बहनों और भाइयों, मोदी जी आज इतना बड़ा उपहार लेके आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए नरेंद्र मोदी जी का, स्वागत कीजिए नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे हमारे प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी अपनी नेता, इसी क्षेत्र से सांसद और देश की विदेश मंत्री आदरणीय दीदी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश की माटी से ही पैदा हुए केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार जी, आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह जी, और जहां तक मेरी नजर जा रही है बहन और भाइयों, नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा है आज मध्य प्रदेश का, जन सैलाब। इस सभा में चारों तरफ जनता दिखाई दे रही है। ऐसे मेरे सभी बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैं मेरे दाएं हाथ की तरफ देख रहा हूं, सड़कों पे भीड़ का रेला है, बसें रेंगती रेंगती चली आ रही है, व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई हैं, पेंडाल छोटे पड़ गए हैं और जनसैलाब धूप में और सड़कों पर आसपास उमड़ा हुआ है। मैं माफी चाहता हूं, हम व्यवस्था नहीं बना पाए, लेकिन आप सब आए माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने। अरे मोदी जी आज खाली हाथ नहीं आए,
अच्छे दिनों की सौगात किसान को लेके आए हैं मेरे बहन और भाइयों, अच्छे दिन की सौगात। ये नरेंद्र मोदी जी हमारे। इस बार सूखा पड़ गया, खरीफ की फसल मेरी बर्बाद हो गई, सोयाबीन पैदा नहीं हुआ, बारिश या तो एक साथ हो गई या बिल्कुल नहीं हुई, बाद में गया बहुत पड़ गया। तो जो सोयाबीन लहलहा रहा था, जब काटा किसान ने निकाला तो प्रति एकड़ हेक्टर 25 किलो 50 किलो निकला। किसान परेशान था, त्राही त्राही चारों तरफ मची थी। और तब हमने कहा था कि चिंता मत करना किसान बहनों और भाइयों, साल हारे हैं, जिंदगी नहीं हारने देंगे, जिंदगी नहीं हारने देंगे। और भारत के इतिहास में शायद पहली बार 4,800 करोड़ रुपए की राहत की राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। बोलो पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? इतना पैसा कभी कांग्रेस की सरकार में मिला था? लेकिन मुझे ये कहते हो खुशी है, कांग्रेस के जमाने में जब ऐसे प्राकृतिक संकट आते थे, हम तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलते थे, कृषि मंत्री से मिलते थे, वित्त मंत्री से मिलते थे, मांगते मांगते थक जाते थे, लेकिन वो कभी पसीजते नहीं थे। मध्य प्रदेश को कभी उन्होंने हक और अधिकार नहीं दिया। ये मेरे हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। इस साल सूखा राहत के लिए मुझे 2000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। 2000 करोड़ रुपए की राशि कभी पहले सोचा नहीं था। 100 200 करोड़ के लिए तरस जाते थे। बताओ आ गए कि नहीं आ गए अच्छे दिन? अरे बोल के बताओ आ गए कि नहीं आए अच्छे दिन? 2000 और केवल इतने नहीं, किसान बहनों और भाइयों, ये तो सूखा राहत की राशि है। फसल बीमा योजना का 4,300 करोड़ रुपया और स्वीकृत हो गया है। वो 4,300 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में जाएगा। और मोदी जी ने मुझसे कह दिया कि शिवराज चिंता मत करो, आधा केंद्र सरकार देगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। 4,300 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जाएगा। आप बताओ कभी सोचा था इतना पैसा मिलेगा? अरे सोचा था क्या? कुछ किसान कहने लगे भाई साहब जितना लगा था उससे ज्यादा मिल रहा है हमें। तो ये अच्छे दिन आए कि नहीं आए मेरे किसान बहनों और भाइयों? और आज जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए हैं, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे प्रदेश के किसान मेहनती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस राजा, अंग्रेज, नवाब सबने मिलकर मध्य प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की थी। केवल 7.5 लाख हेक्टर में सबकी सिंचाई, 7.5 लाख हेक्टर क्षमता उन्होंने सृजित की। और अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने पिछले 10 सालों में 7.5 लाख हेक्टर से बढ़ा के 36 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर दी है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, सूखे के साल में भी किसानों के खेतों में फसलें लहला रही है। चारों तरफ सिंचाई की योजनाएं, बड़ी सिंचाई की योजनाएं, मध्यम सिंचाई की योजनाएं, लघु सिंचाई की योजनाएं। अरे हमने तो नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके क्षिप्रा मैया में पहुंचा दिया है। और अब गंभीर से नर्मदा जी को जोड़ने का काम चल रहा है। काली सिंध से नर्मदा जी को जोड़ा जाएगा। और सीहोर वालों चिंता मत करना, पार्वती में भी नर्मदा मैया का पानी आएगा। नर्मदा मैया के पानी से मध्य प्रदेश की धरती को हम सस्य श्यामलाम बनाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं पे अभी भी हम काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद है, आपने पैसा दिया, 32 से बढ़ा के 42% डिवलेशन की राशि कर दी, बाकी योजनाओं में पैसा दिया। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं मेरे किसान भाइयों, अभी तो 36 लाख हेक्टर में सिंचाई हो रही है। आने वाले समय में 60 लाख हेक्टर में सिंचाई की व्यवस्था करके किसानों को दे देंगे। 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्थाओं, यह प्रधानमंत्री जी का सपना है। इसलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर प्रधानमंत्री जी आए, इसलिए हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करना चाहते हैं इसलिए कि इस साल खाद की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। बोलो खाद सबको मिला कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, मिला कि नहीं? और आपने तो नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था की ताकि कालाबाजारी ना हो सके। उनके जमाने में खाद के लिए तरस जाते थे, पिछली बार वो व्यवस्था करके नहीं गए थे, तकलीफ आई थी, लेकिन खाद के भंडार भरे हैं। इसलिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हैं प्रधानमंत्री जो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। आपने अभियान चलाया सॉइल हेल्थ कार्ड का। मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हर किसान की मिट्टी का परीक्षण करके और मिट्टी का हेल्थ कार्ड बना के फ्री में निःशुल्क किसान को दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। हर तीसरे साल में बदल दिया जाएगा ताकि कोई परिवर्तन हुए हो तो वो पता चल जाए और उससे आपको पता चलेगा कि मिट्टी में कौन से तत्व ज्यादा हैं, कौन से तत्व कम है, कौन सी खाद डालना है। और वो अनुमान लगा के जब आप खाद डालेंगे तो खेतों में फसलें लहलाएगी, उत्पादन और बढ़ जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने फैसला किया किसान खून पसीना एक करता है, दिन और रात एक करता है, पूरा परिवार मेहनत करता है, लेकिन कई बार फसल का ठीक दाम नहीं मिलता। ये प्रधानमंत्री हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी प्रधानमंत्री जिन्होंने तय किया कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा किसान भाइयों, और उससे यह पता चलेगा कि किस चीज के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या है, और व्यापारी भी वहीं से बोली लगा सकेगा और किसान भी यहां देख के अपनी फसलों की अधिकतम कीमत ले सकेगा। और इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, फसल बीमा योजना कौन कल्पना करता था कि इतनी अच्छी फसल बीमा योजना आएगी? सपने में हम देखते थे। कांग्रेस ने कौन सी फसल बीमा योजना बनाई थी? अरे किसान की फसलों का बीमा नहीं था, वो तो बैंक के कर्जे का बीमा था। मेरे बहनों और भाइयों, बैंक के कर्जे का बीमा, फसल का बीमा नहीं था। और इकाई तहसील की इकाई का क्या मतलब था? पूरी तहसील में नुकसान हो जाए, एक किसान की फसल बर्बाद हो जाए, राहत की राशि नहीं देंगे। दो की बर्बाद हो जाए, नहीं देंगे। पूरे गांव की हो जाए, नहीं देंगे। पूरी तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। तो मैंने कहा बहनों और भाइयों कि अगर 10-5 की बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करें कि पूरे प्रदेश के किसानों की फसल निपटा दे, तब हमें लाभ मिलेगा। ऐसी भगवान की पूरी फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना के नाम पे केवल प्रीमियम जमा होता था, और अब मेरे किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी विस्तार से बताएंगे ऐसी फसल बीमा योजना कि संभावित लाभ जो आए हैं उसकी पूरा बीमा किया जाएगा। अगर 1 एकड़ में 30,000 की फसल पैदा होनी है तो 30,000 का बीमा होगा, 30,000 का बीमा होगा संभावित आय का। प्रीमियम काफी कम होगा, और अगर नुकसान हो गया पूरा तो 30,000 रुपया पूरे किसान को दिए जाएंगे, उसमें कटौती नहीं की जाएगी। सही अर्थों में फसल का बीमा होगा, किसान के नुकसान की भरपाई होगी। यह फसल बीमा योजना, इसमें किसान इकाई है। यह फसल बीमा योजना कि अगर एक पट्टी में ओले गिर गए, पुरानी फसल बीमा योजना में सम्मिलित ही नहीं थे, अब अगर एक पट्टी में भी ओले गिरते हैं, इल्ली लगती है, कीट व्याधि होती है, तो फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। यह फसल बीमा योजना, इसमें इस बात का प्रावधान किया है कि खेत में अगर फसल रखी है कटी हुई और पानी गिर गया और वहीं अंकुरण हो गया तो किसान दोनों हाथ पसार के राहत मांगता था, वो किसी मापदंड में नहीं आती थी। अब अगर कटी हुई फसल भी खराब हो जाए तो ये नरेंद्र मोदी जी की फसल बीमा योजना किसान को पूरा लाभ देगी, नुकसान का मेरे किसान बहनों और भाइयों पूरा लाभ देगी। ये फसल बीमा योजना है कि जिसमें तय किया गया है कि सूखा पड़ गया और फसल नहीं हुई तो आप बताओ कांग्रेस के जमाने में कुछ मिलता था क्या? जोर से बोल के बताएं, मिलता था क्या कुछ? लेकिन अब उसकी भी भरपाई ये फसल बीमा योजना करेगी। एक ऐसी फसल बीमा योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फसल बीमा योजना ये है। इसलिए प्रधानमंत्री जी हम आपका अभिनंदन करने आए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने फीडर सेपरेशन का काम गुजरात में चालू किया, हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फीडर सेपरेशन के काम को आपकी प्रेरणा से पूरा किया। आपने फिर गांव-गांव बिजली पहुंचाने का फैसला किया है। बिजली मध्य प्रदेश अब भरपूर आपके आशीर्वाद से दे रही है। बोलिए, भरपूर बिजली मिल रही है कि नहीं सबको? अरे मिल रही है तो जोर से बोल के बताएं, मिल रही है? कांग्रेस के राज में मिलती थी, पता ही नहीं चलता था, आती कम थी जाती ज्यादा थी। और अब हमने तय किया है किसान भाइयों कि मध्य प्रदेश में टेम्परेरी कनेक्शन 3 साल में समाप्त कर देंगे और सब किसानों को परमानेंट कनेक्शन दे दिए जाएंगे। टेम्परेरी कनेक्शन का
लफड़ा ही समाप्त कर दिया जाएगा। आज जब प्रधानमंत्री जी आए तो कल ही मध्य प्रदेश को रेल लाइनों की तहरीकरण की सौगात दी। 7,000 करोड़ रुपए का लाभ मध्य प्रदेश को मिला। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस मध्य प्रदेश की धरती पर कांग्रेस के जमाने में कितने % पे ब्याज मिलता था? अरे कांग्रेस के जमाने में एक बार याद तो कर लो, कितने % पे मिलता था? 18%। हमने घटा के पहले 9 किया, फिर 7 किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया, फिर दिल ने कहा शिवराज, अरे किसान का कर्जदार तो पूरा हिंदुस्तान है, इससे क्या ब्याज लेना, बिना ब्याज के दे दो। तो बिना ब्याज के कर्ज देना प्रारंभ कर दिया। अब कितने % पे मिलता है? और अगले साल से 0% ब्याज पे कर्जा नहीं देंगे। अरे किसान भाइयों, अब तो खाद और बीज के लिए 1 लाख ले जाओ और साल भर बाद कितने दे जाओ? कितने दे जाओ? ये कभी दुनिया में कहीं हुआ है क्या? ये अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने 0% ब्याज पे कर्जा दिया। हमने सीड रिप्लेसमेंट की दर 30% की अनेकों प्रयोग किए जिससे किसान को लाभ मिले। इसी सूखे के समय केवल फसल बीमा योजना का पैसा नहीं, केवल राहत की राशि नहीं, किसान भाइयों 900 करोड़ रुपया जो 3 साल में ब्याज लगता किसान का, वो भी प्रदेश सरकार के खजाने से हमने भर दिया है। हमने 300 करोड़ रुपए बिजली के भी भरे, 1 रुपया किलो गेहूं चावल किसान को भी दिया है और बेटियों की शादी करने का भी फैसला किया है। अरे मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में किसान को कर्जा थोड़ी लेने देगा। बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों सौगातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को दी है। लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है आगे, और ये तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म देखना बाकी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहा था कि अभी तो मिल्क रूट बने मध्य प्रदेश में, अब फल और सब्जियों के रूट बनाएंगे और किसान जो फल और सब्जी पैदा कर रहा है उसके ठीक दाम मिले, इस बात का इंतजाम किया जाएगा। हमारे जो उत्पादन है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, फूल हो, उसके एक्सपोर्ट के लिए एपीडा जैसी व्यवस्था बनाएंगे। छोटी मोटी सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। अब ड्रिप पे, स्प्रिंकलर पर सब्सिडी देंगे और सोलर पंप अगर किसान लगाएगा तो 85% सब्सिडी पाएगा। एक नहीं अनेकों योजनाएं दिमाग में है। लेकिन आज तो हम अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं। इतनी बड़ी सौगात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को चुना। मैं आपका हृदय से आभारी हूं, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम है, ये आपके परिवार का परिश्रम है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने। और इसलिए किसान भाइयों, आपका भी स्वागत, आपका भी अभिनंदन। आइए एक बार फिर हम अपने लाडले प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर, वो किसान जो सुन रहे हैं वो भी, और मैं सामने देख रहा हूं, जहां तक दृष्टि पड़ रही है लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। शायद मेरी आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंच रही हो, उनको आप कह देना। इस सड़क से जो रेला अभी भी चला रहा है उनको भी मैं कहना चाहता हूं, आपको भी प्रणाम। और आओ किसान बहनों और भाइयों, एक बार फिर हम अपने लाडले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसे प्रधानमंत्री जिनने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। सचमुच में मैं सिंगापुर गया, कोरिया गया, जापान गया, जहां जाओ वहां मोदी 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 मोदी। अमेरिका जाओ तो मोदी मोदी, इंग्लैंड जाओ तो मोदी मोदी, दुबई जाओ तो मोदी मोदी, फ्रांस जाओ तो मोदी मोदी, चारों तरफ मोदी 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 मोदी। और कांग्रेस भी करते हैं मोदी 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 मोदी। उनके अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। रात में सपने में भी मोदी जी उनको दिखाई देते हैं तो नींद में भी चिल्लाते हैं मोदी 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 मोदी। मेरे बहनों और भाइयों, भारत के मान को बढ़ाने वाले, किसान के सम्मान को बढ़ाने वाले, उनके पसीने की पूरी कीमत देने वाले और फसल बीमा योजना लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का फिर स्वागत है, फिर अभिनंदन है। और एक बार फिर उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ, और दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के फिर एक बार अपने लाडले प्रधानमंत्री का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी से श्रेष्ठ किसान हितैषी कोई नहीं है। किसान मित्र प्रधानमंत्री हैं ये। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गगनभेदी नारे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
दुनिया देखे किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वर्णिम नेतृत्व देश को सूरज की तरह रोशन कर रहा है। इस विकास की सुनहरी किरणें अब मध्य प्रदेश के खेतों को, यहाँ के किसानों के जीवन को और भी हरा भरा बनाने के पुण्य कार्य में लग गई है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया किसानों के अभेद्य सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शक पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ करें। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। देश को, मध्य प्रदेश को एक बहुत ही स्वर्णिम सौगात देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी मार्गदर्शक पुस्तिका है, उसका विमोचन माननीय आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और इस तरह से एक नई सौगात मध्य प्रदेश को, देश को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मिट्टी का स्वास्थ्य हरा रहेगा तो खेत भी फसलों से भरा रहेगा, ऐसी दिव्य सोच रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारा निवेदन है कि कृपया 3 कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करें ताकि किसानों में जागरूकता आए इसके प्रति और वे प्रोत्साहित भी हों। मेरा निवेदन है इन कृषकों से कि मंच पर पधारें श्रीमती कमलाबाई, ग्राम नयापुरा, तहसील इछावर, जिला सीहोर, श्री साबूलाल, ग्राम कालाआखर, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद, श्री बनारसी, ग्राम सहेली, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद। तीन कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया 3 कृषकों को सांकेतिक तौर पर खरीफ 2015 के फसल बीमा के दावों का वितरण कर खुशहाली के नए दौर की शुभ शुरुआत करें माननीय। और ये 3 कृषक जिन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर, जनाब आबिद खां, ग्राम लश्करपुर, तहसील विदिशा, जिला विदिशा, श्री दिनेश कुमार, ग्राम चिंगवाड़ा कला, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, श्री रविशंकर, ग्राम नाजिया खेड़ा, तहसील रेहटी, जिला सीहोर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खरीफ 2015 के फसल बीमा की ऐतिहासिक दावा राशि 4,300 करोड़ रुपए का वितरण होगा और आज 3 कृषकों को सांकेतिक तौर पर वितरित किया गया ये दावा। और अब कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश की सौंधी मिट्टी का परिणाम है और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व का असर है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया 2013-14 के लिए मध्य प्रदेश को गेहूं उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान करें। मध्य प्रदेश शासन के लिए ये पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान से कि वे इस पुरस्कार को ग्रहण करें। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री गौरी शंकर बिसेन और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्री एंथनी डीसा से कि वे भी साथ साथ इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों। और अब ट्रॉफी भी दी जा रही है। बहुत बड़ा सम्मान है मध्य प्रदेश के लिए, बहुत गौरव की बात है। कृषि कर्मण पुरस्कार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को सम्मानित किया
और अब हम माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान मित्र एवं किसान हितैषी के रूप में उत्थान तथा कृषि के विकास के लिए ऐतिहासिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से किसान मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान किसान मित्र किसान हितैषी के नाते ये श्रीफल भेंट किया गया सम्मान के तौर पर। श्रीफल शुभ माना जाता है और किसान का प्रतीक, किसानी का प्रतीक हल भी माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया गया मध्य प्रदेश की तरफ से और ये स्मृति चिन्ह हमारे मध्य प्रदेश की स्मृति, आज के इस महासम्मेलन की स्मृति हमेशा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में अंकित रहें, उसकी सुखद स्मृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। और एक अभिनंदन पत्र, सम्मान पत्र सभी किसानों की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की ओर से ये सम्मान पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को किसान मित्र और किसान हितैषी के रूप में उत्थान जो उन्होंने किया है उसका सम्मान हम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। किसान बहनों और भाइयों, आपकी तरफ से मैंने ये अभिनंदन पत्र मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से किसान मित्र प्रधानमंत्री को समर्पित किया है और वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। किसान मित्र प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने सशक्त नेतृत्व से देश का चहुमुखी विकास करते हुए विश्व में भारत की नई पहचान बनाने वाले कृषक कल्याण के प्रणेता, कृषि के विकास के लिए निरंतर कार्य करने वाले किसान हितैषी यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। मान्यवर, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार खेती है और भारतीय दर्शन में किसान को अन्नदाता माना गया है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के प्रयास किसान की खुशहाली के आधार भूमि पर ही फलीभूत हो सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई अभिनव पहल का यह प्रतिफल है कि भारतीय कृषि नए युग में प्रवेश कर रही है। प्राकृतिक आपदाएं कृषि विकास में बड़ी अवरोध रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपकी रचनात्मक सोच का परिणाम है, किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। किसानों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से भरपूर राहत देने के लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी की उर्वरता बचा रखने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना तथा जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण और अनुदान देने की अनुभव पहल के लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए आपने राष्ट्रीय कृषि मंडी की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर समेकित करने से किसानों को अपनी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सकेगा। किसानों को खेती के बाहर तरीके बताने और उनके ज्ञान में वृद्धि के लिए शुरू किए गए किसान चैनल का लाभ सभी किसानों को मिलने लगा है। इस पहल के लिए भी हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपके सक्षम और कल्पनाशील नेतृत्व से भारत में एक नई चेतना जागृत हुई है। आपके नेतृत्व में हर क्षेत्र के विकास को गति मिली है। नव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए आपके नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। मान्यवर, आपका अभिनंदन करके हम गौरव का अभिनंदन करते हैं। यह अभिनंदन पत्र आपकी तरफ से समर्पित किया है। एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। और अब बिना किसी विलंब के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत हम आके पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। माननीय प्रधानमंत्री जी।
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान शिवराज जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरी साथी, इसी क्षेत्र की सांसद और देश की पहली विदेश मंत्री, सफल विदेश मंत्री बहन सुषमा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, मध्य प्रदेश के ही नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान थावरचंद जी, और पूरे देश में कृषि क्रांति लाने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे किसान पुत्र और देश के कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान गौरीशंकर जी, श्रीमान रामपाल सिंह जी, सांसद श्रीमान नंद कुमार जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि मीलों तक बसों की कतार लगी थी, वो यहां पहुंचना चाहते थे। मैं नहीं मानता हूं वो पहुंच पाए होंगे। जो मेरे किसान भाई बहन यहां 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर अटक गए हैं, उनको भी मैं यहां से नमन करता हूं। मैं सामने की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूं। लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इस तरफ भी वही हाल है, इस तरफ भी वही हाल। और ये सिरोही एक छोटा सा कस्बा, जहां इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना और राज्य भर से इतनी बड़ी मात्रा में किसानों का आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं हृदय से इन मेरे किसान भाइयों बहनों का उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज विशेष रूप से मध्य प्रदेश के किसानों का दर्शन करने के लिए आया हूं। मध्य प्रदेश के किसानों को नमन करने के लिए आया हूं, उनका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। 10 साल पहले हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के नक्शे पर मध्य प्रदेश का नामो निशान नहीं था। कृषि क्षेत्र में योगदान करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के तट या कृष्ण गोदावरी के तट, यही इलाके हिंदुस्तान में कृषि क्षेत्र के इलाके माने जाते थे। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों ने अपनी सूझबूझ से, अपने परिश्रम से, नए नए प्रयोगों से और
मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने अनेक वित्त किसान लक्षी योजनाओं के रहते, ग्रामीण विकास की योजनाओं को रहते और किसान की जो मूलभूत आवश्यकता है उस पानी पर बल देने के कारण राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर के एक नया इतिहास रचा है और आज हिंदुस्तान के कृषि जगत में मध्य प्रदेश सिरमौर बन गया है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आज नमन करने आया। 4 साल लगातार कृषि क्षेत्र का अवार्ड एक राज्य जीतता चला जाए, ये छोटी बात नहीं है। और उनका ग्रोथ भी देखिए, कभी 0 पर से 10 पर पहुंचना सरल होता है, लेकिन 15, 17, 18 पर से 20, 22 या 24 पे पहुंचना बहुत कठिन होता है। जो लोग कृषि अर्थशास्त्र को समझते हैं वो भली भांति जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने भारत की आर्थिक विकास की यात्रा में मध्य प्रदेश के कृषि जगत का कितना बड़ा योगदान किया है। और इसलिए मैं विशेष रूप से आज यहां आकर के लाखों किसानों की हाजिरी में कृषि कर्मण अवार्ड दे रहा हूं। ये अवार्ड तो मैंने मुख्यमंत्री का हाथ में दिया, राज्य के कृषि मंत्री के हाथ में दिया, लेकिन हकीकत में तो ये जो कृषि कर्मण अवार्ड है वो मैं मध्य प्रदेश के कोटि कोटि लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को देते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूं। आपने अद्भुत काम किया, लेकिन भाइयों बहनों, इन सब के बावजूद भी पिछले 2 साल वर्षा की स्थिति ठीक नहीं रही। कहीं सूखा रहा तो कहीं बाढ़ रही। इसके बावजूद भी देश के किसानों ने फसल की पैदावार में कमी नहीं आने दी, ऊपर से कुछ मात्रा में बढ़ोतरी हुई। ये किसानों के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज देश में विपरीत मौसम के बावजूद भी हमारा किसान विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी देश के अन्न के भंडार भरने में कोई कमी नहीं रखता है। आज मेरा यहां आने का एक और कारण है कि संपूर्ण देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी गाइडलाइंस आज मध्य प्रदेश के किसानों की हाजिरी में समग्र देश के किसानों को अर्पित की जा रही है। और इसका हक मध्य प्रदेश के किसानों का बनता है कि जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है। और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आरंभ भी मध्य प्रदेश से करना बहुत ही उचित मुझे लगता है और उसके कारण आज इस कार्यक्रम की रचना की गई। हमारे देश में अटल जी की सरकार जब थी तब सबसे पहले फसल बीमा योजना आई थी और किसानों का भला करने का एक प्रामाणिक प्रयास भारतीय जनता पार्टी एनडीए अटल जी की सरकार ने किया था।
बाद में सरकार बदल गई, उन्होंने कुछ उसमें परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के कारण सरकार का तो भला हुआ, लेकिन किसान के मन में आशंकाएं पैदा हो गई और परिणाम ये आया कि किसान फसल बीमा योजनाओं से दूर भागने लगा। इस देश के इतने किसान प्राकृतिक संकटों को झेलते हैं, उसके बावजूद भी वो फसल बीमा लेने के लिए तैयार नहीं होते। पूरे हिंदुस्तान में 20% से ज्यादा किसान बीमा लेने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है कि ये करने के बाद भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे सामने सबसे पहली चुनौती थी कि हिंदुस्तान के किसान के अंदर विश्वास पैदा किया जाए, बीमा योजना की एक ऐसी प्रोडक्ट दी जाए कि जिसके कारण किसान की सारी आशंकाओं का समाधान हो जाए। और इस देश में पहली बार ऐसी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, जो लोग सुबह शाम मोदी को किसान विरोधी कहने के लिए भांति भांति के प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना करने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि ऐसी योजना बनी है कि जिसमें किसान की सारी मुसीबतों का समाधान है। एक समय था कि किसान फसल बीमा कुछ इलाकों में तो 14% तक जाना पड़ा, कुछ इलाकों में 6%, 8% गया। बीमा कंपनियां तय करती थी, मजबूरी का फायदा उठाती थी। इस सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम जब बीमा योजना करेंगे तो रबी फसल के लिए 1.5% से ज्यादा किसान से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और खरीफ में 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। कहां 12-14% तक लूटा जाता था और कहां 2% का कैप लगा दिया गया। उन्होंने क्या किया था, भुगतान के ऊपर कैप लगा दिया था, एक दीवार लगा दी थी कि इससे ज्यादा भुगतान नहीं होगा। हमने प्रीमियम पर तो कैप लगा दी, लेकिन किसान को जब मिलने की नौबत आएगी उस पर कोई कैप नहीं रहेगी। जितना बीमा उतराएगा उतना ही पैसा उसका हक बनेगा और उसको देने का काम हो। ये बहुत बड़ा निर्णय है। और एक बात की, आज स्थिति ऐसी है कि एक गांव में अगर 100 किसान हैं, 80 किसान बीमा योजना से जुड़ते नहीं हैं, सिर्फ 20 किसान जुड़ते हैं। और फसल का नुकसान भी 12, 15, 25 गांवों के बीच में क्या स्थिति है उसका हिसाब लगाया जाता था। हमने इस बार निर्णय किया, अकेला एक किसान होगा गांव में और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई, ओले गिर गए, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है, बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया। पहले की योजना में, फसल बीमा में
अगर बारिश हुई नहीं तो फिर किसान मेहनत नहीं करता था, बीज खराब नहीं करता था, वो जाता ही नहीं था खेत में, क्योंकि मालूम था कि भाई कुछ होना ही नहीं है तो क्यों जाऊं। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? बीज बोने के बाद फसल खराब हो तब तो बीमा हो सकता था। ये ऐसी बीमा योजना है कि अगर बारिश नहीं हुई है और उसके कारण किसान ने बोनी नहीं की है तो भी उसको कुछ मात्रा में मदद देने का प्रयास इस बीमा योजना से होगा। इस बीमा योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया कि एक बार फसल काट दी, तब तक मौसम अच्छी थी, सब अच्छा था, खेत के अंदर फसल के ढेर लगे हुए हैं और अचानक बारिश आ गई। फसल काटने के बाद बारिश आ गई। हिंदुस्तान की कोई बीमा कंपनी उसके लिए किसान की मुसीबत को देखने के लिए तैयार नहीं थी। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा निर्णय किया गया है कि फसल काटने के बाद अगर खेत में ढेर पड़ा है और 14 दिन के भीतर भीतर अगर बारिश आ गई, ओले गिर गए और अगर वो फसल बर्बाद हुई तो उसका भी बीमा दिया जाएगा, उसके लिए भी किसान को भुगतान की जाएगा। भाइयों बहनों, पहले बीमा लेते थे तो बीमा मंजूर होने में 4-4 सीजन चली जाती थी, निर्णय नहीं होता था। बीमा कंपनी, सरकार और किसान के बीच कागज ही चलते रहते थे। हमने निर्णय किया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, तत्काल सर्वे करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और 25% राशि उसको तत्काल दी जाएगी और बाकी प्रक्रिया कम से कम समय में पूर्ण करके किसान को दी जाएगी। भाइयों बहनों, इससे बड़ी गारंटी, रिस्क लेने की गारंटी कभी भी नहीं हो सकती है, ये जो किसानों ने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, मेरी एक अपेक्षा है, प्लीज मेरी एक अपेक्षा है, आजादी के इतने साल हो गए, किसान का बीमा पर विश्वास नहीं रहा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप बीमा योजना पर विश्वास करें, एक बार प्रयोग करके देखें और आज 20% से ज्यादा लोग बीमा नहीं लेते। क्या हिंदुस्तान के 50% किसान बीमा योजना में जुड़ने को, आगे आने को तैयार है? जितने ज्यादा किसान जुड़ेंगे इतना सरकार की तिजोरी पर बोझ बढ़ने वाला है। जितने ज्यादा किसान बीमा लेंगे सरकार की तिजोरी से उतना पैसा ज्यादा जाने वाला है। उसके बावजूद भी मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि आप इस बीमा योजना के साथ जुड़िए। हिंदुस्तान में पहली बार किसानों की भलाई के लिए इतनी बड़ी योजना लाई गई है और एक बार किसान इस योजना से जुड़ गया, किसान इस योजना से जुड़ गया तो आने वाले दिनों में प्राकृतिक संकट किसान को कभी डुला नहीं पाएंगे, हिला नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रहेगी। भाइयों बहनों, हमारे देश में कोई वर्ष ऐसा नहीं होता है कि जब देश के किसी न किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा ना आई हो और किसानों को भयंकर नुकसान होता है। किसी न किसी इलाके में होता ही होता। लेकिन पहले नियम ऐसे थे कि अगर उस इलाके में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ होगा
तब जाकर के सरकार वहां पर हिसाब किताब शुरू करेगी। भाइयों बहनों, हमने इसमें निर्णय में बदल कर दिया और हमने कहा कि 50% नहीं, 1/3 भी अगर नुकसान हुआ है तो भी किसान को इस नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया। पहले किसान को जो मुआवजा दिया जाता था, इसको करीब करीब 3 गुना कर दिया गया। भाइयों बहनों, किसान का कल्याण कैसे हो, किसान के जीवन को कैसे बदला जाए, गांव की आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव लाया जाए, उन बातों को प्राथमिकता देते हुए ये सरकार ने इन कामों को आगे बढ़ाया। सरकार ने एक नया और काम लिया है। हमारे देश में आधुनिक कृषि की तरफ हम जाना चाहते हैं। हम कृषि जगत में टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मैकेनाइज करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हमारी सदियों के जो अनुभव है, हमारे किसान के पास जो बुद्धि धन है, जो परंपरागत नॉलेज है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हमने नया तो ला नहीं पाए और पुराना छोड़ दिया। और इसलिए मैं विशेष रूप से हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। ये उनकी कल्पना थी कि परंपरागत जो कृषि है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनके अनुभवों का भी लाभ लिया जाए और आधुनिक विज्ञान और परंपरागत कृषि, इन दोनों का मेल किया जाए। और उस काम के लिए हमारे कृषि मंत्री बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा किसान मेहनत करता है, फसल पैदा करता है, लेकिन उसको दाम नहीं मिलता। इतना बड़ा देश है, एक ही फसल एक जगह पर भाव गिर जाते हैं तो दूसरी जगह पर भाव ज्यादा होते हैं, दाम ज्यादा होते हैं। लेकिन किसान के पास चॉइस नहीं रहता है। उसको तो बेचारे को अपने गांव के बगल में जो मंडी है, उसी में माल बेचना पड़ता है। हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो मेरे किसान भाइयों बहनों के लिए करते हैं। आने वाले दिनों में हम एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका पूरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मेरा किसान अपने मोबाइल फोन पर देख पाएगा कि उसके यहां अगर गेहूं है तो आज हिंदुस्तान के किस कोने में गेहूं कितने दाम से बिक रहे हैं, और वो तय कर सकता है। वो यहां मध्य प्रदेश में बैठे बैठे तय कर सकता है कि मुझे मध्य प्रदेश में गेहूं नहीं बेचना है, मुझे तो तमिलनाडु में ज्यादा दाम मिलते हैं, तमिलनाडु में बेचना है, वो बेच सकता है। पहली बार सारे देश की करीब 550 मंडियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके डिजिटल इंडिया का पहला फायदा मेरे किसान भाइयों बहनों को मिले, इसके लिए ऐसी मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क बना करके एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा करना है। और भाइयों बहनों, 14 अप्रैल भीमराव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती। हमारे मऊ में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बाबा साहब आंबेडकर का तीर्थ खड़ा किया है।
उस 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के दिन हम हिंदुस्तान में ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का ऑनलाइन प्रारंभ करेंगे, उसकी शुभ शुरुआत कर देंगे। भाइयों बहनों, हमारे देश में गन्ना किसानों को लेकर के हमेशा चिंता बनी रही। जब हम सरकार में आए, बेहिसाब पैसे किसानों के भुगतान बाकी था। जहां किसान गन्ना पैदा करता था, बेहिसाब भुगतान बाकी था। कोई कहता था 50,000 करोड़ बाकी है, कोई कहता था 60,000 करोड़ बाकी है, कोई कहता था 65,000 करोड़ बाकी है। हर दिन नए नए आंकड़े आते थे। हमारे सामने चुनौती थी कि इन गन्ना किसानों को पैसे कैसे मिले। एक के बाद एक योजना बनाई। दुनिया में चीनी का दाम गिर गया था, भारत में चीनी भरपूर थी, दुनिया चीनी खरीदने को तैयार नहीं थी, कारखानों के पास पैसा नहीं था, किसान के पैसा कोई भुगतान नहीं करता था। हमने एक के बाद एक योजनाएं बनाई और आज 18 महीने के भीतर भीतर मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि जहां 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ की भुगतान की बातें होती थी, आज कल तक का मैंने हिसाब लिया 1,000 करोड़ से भी कम भुगतान अब बाकी रहा है। मेरे गन्ना किसानों को ये भुगतान हो जाए। इतना ही नहीं भाइयों, हम किसान को ताकतवर बनाने के निर्णय करते हैं। गन्ना किसान चीनी के कारखानेदारों की इच्छा पर जिंदा या मरा, ये अवस्था ठीक नहीं है। हमने एक नियम बनाया कि गन्ने से इथेनॉल बनाया जाए, वो इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाए। 10% इथेनॉल बना करके पेट्रोल में मिक्स करने का निर्णय किया। देश को जो खाड़ी से तेल लाना पड़ता है, मेरे हिंदुस्तान का गन्ना किसान झाड़ी से तेल पैदा करेगा। खाड़ी के तेल के सामने मेरा झाड़ी का तेल काम आएगा और वो पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक दृष्टि से देश का भला करने वाला होगा। और किसान को गन्ना ज्यादा पैदा हो गया तो जो मुसीबत में फंसना पड़ता था, उससे वो बाहर आ जाएगा। चीनी के लिए एक्सपोर्ट के लिए योजनाएं बनाई, इंपोर्ट कम करने के लिए योजना बनाई, ब्राउन चीनी जो होती है उसके लिए योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आती है, किसानों का कल्याण ये उनकी प्राथमिकता रहती है, उनकी प्राथमिकता रहती है। और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने एक नया विक्रम कर दिया। गुजरात जो रेगिस्तान है, वहां के किसानों ने कमाल करके दिखाई। भाइयों बहनों, आज कृषि क्षेत्र में अनेक नए प्रयास, नए प्रयोगों की आवश्यकता है, नए इनोवेशन होने चाहिए। हमने एक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का अभियान चलाया है, लेकिन ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, ये कोई औजार बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया नहीं है। कृषि क्षेत्र में भी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का काम हो सकता है। मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं, एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है। हम कृषि क्षेत्र में नए नए आविष्कार करें, नए नए साधनों को बनाएं, नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करें, किसानों के लिए करें, फसल के लिए करें, पशुपालन के लिए करें, मत्स्य उद्योग के लिए करें, डेयरी फार्मिंग के लिए करें, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए करें।
और स्टार्टअप योजना का लाभ उठाए, ये हमारे किसानों की नई ताकत बनेगी। आज हमारा किसान अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाता है तो दुनिया में उसको एक नया मार्केट मिलेगा। हिंदुस्तान का सिक्किम प्रदेश देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है, देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है भाइयों। और पूरा नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, ये सारा इलाका वो दुनिया का ऑर्गेनिक कैपिटल बनने की ताकत रखता है। इस काम पर हमने बल दिया है। हमारी एक इच्छा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हिंदुस्तान के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मेरे किसान में वो दम है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। और इसलिए दिल्ली में हमारी सरकार ने सर्वाधिक बजट कृषि सिंचाई योजना पे लगाया है और उसमें जल संचय पर बल है, जल सिंचन पर बल है, माइक्रो इरिगेशन पर बल है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से अधिकतम फसल पैदा करने का इरादा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए मैं शिवराज जी को विशेष अभिनंदन करता हूं। ये जो कृषि क्रांति मध्य प्रदेश में आई है, उसका मूल कारण उन्होंने सिंचाई योजना पर बल दिया, इरिगेशन पर बल दिया और कहां 12 लाख से 32 लाख पहुंचा दिया। मैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज जी और उनके नेतृत्व की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों की जरूरत को समझा, उन्होंने प्राथमिकता दी और ये परिणाम आया है। पूरे देश में इसी काम को आगे बढ़ाना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं। आज सैटेलाइट के द्वारा आपके गांव में पानी कहां से कहां जा सकता है, उसका कंट्रोल प्लान आसानी से बन सकता है। गांव का पानी गांव में, ये मंत्र लेकर के हमने चलना चाहिए। बारिश में जितना भी पानी गिरे उसको रोकने का प्रबंध होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, मेरे किसान भाई बहन उसको करें। फर्टिलाइजर के जो खाली बैग होते हैं, सीमेंट के जो खाली बैग होते हैं, बोरे होते हैं, उसमें पत्थर और मिट्टी भर दो और जहां से पानी जाता है वहां पर पानी को रोक लो। 25-50 थैले लगा दो, पानी रुक जाएगा। 10 दिन 15 दिन में वो पानी जमीन में उतर जाएगा, जमीन के पानी के स्तर ऊपर आ जाएंगे, आपकी कृषि को बहुत फायदा होगा। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सामान्य प्रयोगों के द्वारा हम पानी को बचाने का काम अब उठाएं। उसी प्रकार से ये हम जो फ्लड इरिगेशन करते हैं, मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, फ्लड इरिगेशन की जरूरत नहीं है। ये हमारे दिमाग में भर गया है कि खेत अगर पानी से लबालब भरा हुआ है तभी फसल पैदा होती है, ऐसा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा 5 साल 6 साल की उम्र हुई हो, लेकिन शरीर उसका 1 या 2 साल की उम्र जैसा ही दिखता है, वजन बढ़ता नहीं है, चेहरे पर चेतना नहीं है, एकदम ढीला ढाला है और मां को बड़ी इच्छा है कि बेटा जरा हंसते खिलने लगे, वजन बढ़ने लगे, खून बढ़ने लगे। और मां अगर ये सोचे कि बाल्टी भर पिस्ता बादाम के वाला दूध तैयार करूंगी और बच्चे को केसर पिस्ता बादाम के दूध से दिन में 4-4 बार नहलाऊंगी, दूध की बाल्टी में उसको आधा दिन बिठा करके रखूंगी, क्या वो बच्चे के शरीर में वजन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा,
शरीर में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। दूध हो, बादाम हो, पिस्ता हो, केसर हो, उसको नहलाया जाए, लेकिन बच्चे के शरीर में फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर समझदार मां बच्चे को दिन में चम्मच से 10 चम्मच 15 चम्मच दूध पिलाती जाएगी तो शाम तक भले 200 ग्राम दूध ले ले, लेकिन वजन बढ़ने लगेगा, शरीर बढ़ने लगेगा, खून बढ़ने लगेगा। दूध से नहलाने से बदन नहीं बदलता है, लेकिन दूध अगर 2-2 चम्मच पिला दिया तो बदलाव आता है। ये फसल का भी वैसा ही स्वभाव है जैसा बालक का होता है। फसल को पानी में डुबो करके रखोगे तो फसल ताकतवर बनेगी, ये सोचना गलत है। अगर बूंद बूंद फसल को पानी पिलाओगे तो फसल तेजी से बढ़ेगी। और इसलिए एक एक बूंद पानी से फसल कैसे बनाई जाए उस पर ध्यान देना। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इरिगेशन पर हम बल दे रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं 2014 में प्रधानमंत्री बना। मुख्यमंत्रियों की मुझे जो सबसे ज्यादा चिट्ठियां आई, सबसे ज्यादा चिट्ठियां क्या आई कि प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में यूरिया की कमी है, तत्काल हमें यूरिया भेजिए, हमें यूरिया की जरूर आवश्यकता है। भाइयों बहनों, 2015 में हिंदुस्तान के एक भी मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे यूरिया की मांग को लेकर के चिट्ठी नहीं आई। हिंदुस्तान के किसी कोने से नहीं आई। पहले आप अखबार निकाल के देख लीजिए, किसी ने किसी राज्य में, किसी ने किसी जिले में यूरिया लेने के लिए किसानों की कतार के फोटो आते थे। किसान यूरिया को ब्लैक मार्केट में खरीदता था और कुछ स्थानों पर तो यूरिया लेने के लिए आते थे, झगड़ा हो जाता था और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था। ये बहुत दूर की बात नहीं बताता हूं, 2014 पहले तक ये होता रहता था। पहली बार मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसान को यूरिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा, मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी, पुलिस को डंडा नहीं चलाना पड़ा, किसान को कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ा। यह काम इस सरकार ने कर को दिखाया है भाइयों। और इतना ही नहीं, देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा यूरिया की पैदावार, देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा यूरिया खाद की पैदावार अगर कभी हुई है तो 2015 में हुई है भाइयों बहन। काला बाजारी बंद हो गई, बेईमानी का कारोबार बंद हो गया, किसान के हक की चीज किसान को पहुंचे, इसके लिए प्रबंध किया गया और उसके कारण यूरिया किसानों को पहुंच गया। भाइयों बहनों, हम यहीं पर अटके नहीं हैं। हमने आते ही यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया के जो कारखाने बंद पड़े थे उसको चालू करने का फैसला किया। जहां नए कारखाने लगाने की आवश्यकता है उसको लगाने के लिए तैयार है सरकार। लेकिन साथ साथ एक और काम किया है, साथ साथ हमने एक और काम किया है, जिस काम के तहत यूरिया का नीम कोटिंग कर रहे हैं। नीम का जो पेड़ होता है उसमें से जो फल में से तेल निकलता है वो यूरिया पर वो तेल चढ़ाया जाता है, नीम का तेल। उसके कारण यूरिया की ताकत बढ़ जाती है। किसान अगर पहले 10 किलो उपयोग यूरिया लेता था तो नीम कोटिंग वाला 6 किलो 7 किलो से भी काम चल जाता है। किसान का 3-4 किलो यूरिया का पैसा बच जाता है। दूसरा, नीम कोटिंग वाला यूरिया डालने से फसल को अतिरिक्त फायदा होता है, जमीन को अतिरिक्त फायदा होता है। जमीन का जो नुकसान हुआ है उसमें से मदद करने में नीम कोटिंग यूरिया काम आता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, पहले जो यूरिया आता था
वो किसानों के खेत में तो कम जाता था, केमिकल के कारखानों में चोरी होकर के चला जाता था। सब्सिडी वाला यूरिया केमिकल कंपनियों को काम आता था। अब नीम कोटिंग होने के बाद 1 ग्राम भी यूरिया खेती के सिवाय कहीं पर भी काम में नहीं आ सकता है, सिर्फ किसानों को काम आ सकता है। इतना बड़ा काम इस सरकार ने कर दिया। भाइयों बहनों, लेकिन मेरे किसानों से आग्रह है कि आप सिर्फ यूरिया के फर्टिलाइजर से मत चलिए। सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। ये जो शहरों का कूड़ा कचरा है, उसमें से फर्टिलाइजर बनाना और वो भी किसानों को पहुंचाना और वो भी सस्ते में मिले, इसके लिए कुछ कंसेशन देना ताकि मेरे किसान की जमीन बर्बाद न हो जाए। भाइयों बहनों, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला है। सारे देश के किसानों तक सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाने का सपना है। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर कहे कि आपको डायबिटीज है, रिपोर्ट लाएं, लेकिन मिठाई खाना बंद न करें, तो उस रिपोर्ट का कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग नहीं। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट आता है, तो उस रिपोर्ट की सलाह के अनुसार अगर शरीर में खान पान की आदत डालते हैं तो बीमारी कंट्रोल रहती है। जमीन का भी वैसा ही है। सॉइल हेल्थ कार्ड, हमारी जमीन की तबीयत कैसी है, कहीं हमारी ये भारत माता ये बीमार तो नहीं है, ये जमीन इसमें कोई नई बीमारी तो घुस नहीं गई है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलता है। मेरे खेत की जमीन किस पैदावार के लायक रही है। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तब हो सकता है वो गेहूं के लिए अच्छी होगी, लेकिन इतने सालों में बर्बाद होते होते अब वो गेहूं के लायक नहीं रही है, वो दलहन के लायक हो गई है, वो तिलहन के लायक हो गई है। तो मुझे गेहूं से वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सलाह सॉइल हेल्थ कार्ड से मिलती है और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड इसका भरपूर उपयोग मेरे किसान भाई बहन करें। मेरे किसान कौन सी फसल के लिए मेरी जमीन उपयुक्त है, इसके आधार पर अगर पैदावार करेंगे तो कभी किसान को रोने की नौबत नहीं आएगी। ये फसल बीमा के साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड ये आपको बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप इस बात को आग्रह करिए। मुझे खुशी हुई, स्वच्छ भारत का जो अभियान चला है उसमें यही नजदीक में जहां से हमारे मुख्यमंत्री चुनाव जीतते हैं, वो बूधनी ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया है और इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और जिन्होंने इस काम को किया है उन सभी गांव वालों को, सभी अधिकारियों को खुले में शौच नहीं जाने का जो निर्णय किया है, इसके लिए मैं अभिनंदन देता हूं। इंदौर के इलाके में भी ये काम हुआ है, ऐसा मुझे हमारे स्पीकर महोदया सुमित्रा जी बता रही थी। मैं उनको और इंदौर इलाके के लोगों को भी अभिनंदन देता हूं कि खुले में शौच जाना बंद हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के सभी मेरे गांव के लोग यहां आए हैं। हम संकल्प करें कि हमारे गांव में हमारी बहन बेटियों को खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा। हम शौचालय बनाएंगे भी, शौचालय का उपयोग भी करेंगे और ये ओपन डिफेक्शन फ्री ये काम पूरा करने में मध्य प्रदेश के गांव उन्होंने बीड़ा उठाया है, जल्द से उसको पूरा करें, ये मेरी अपेक्षा है। भाइयों बहनों, क्या हम एक संकल्प कर सकते हैं क्या? ये संकल्प प्रधानमंत्री भी करे, ये संकल्प मुख्यमंत्री भी करे, ये संकल्प कृषि मंत्री भी करे, ये संकल्प देश के किसान भी करे, ये संकल्प देश के 125 करोड़ नागरिक भी करे। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे।
हमारे देश की आजादी के 75 साल होंगे। क्या हम सब मिलकर के एक संकल्प कर सकते हैं कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 में हम जब पहुंचेंगे, हमारे किसानों की जो आय है, हमारे किसानों की जो इनकम है, वो 2022 तक हम 2 गुना करके छोड़ेंगे, 2 गुना करके छोड़ेंगे। ये संकल्प कर सकते हैं। मेरे किसान भाई संकल्प कीजिए, राज्य सरकारें संकल्प करें, सारे मुख्यमंत्री कृषि मंत्री संकल्प करें, एक बीड़ा उठाएं कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, मेरे देश के किसान की आय हम 2 गुना करके रहेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। ये आज का संदेश लेकर के हम जाए, ये संकल्प लेकर के जाए। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपने 4 बार जो अवार्ड जीता है, आने वाले वर्षों में भी ये अवार्ड किसी के हाथ जाने मत दीजिए। कुछ कमाल करके दिखाइए। अभी थोड़े दिन पहले अबू धाबी से, यूएई से, जो हम दुबई अबू धाबी सब जानते हैं, वहां के क्राउन प्रिंस यहां आए थे। उनसे मैं बातें कर रहा था। एक किसानों को समझने जैसी बात है। क्राउन प्रिंस यहां आए थे तो हम दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरे सामने एक चिंता जताई। उन्होंने कहा, मोदी जी, हमारे यूएई के पास बहुत बड़ी मात्रा में तेल के भंडार है, पैसे भी अपरंपार है, लेकिन न हमारे नसीब में बारिश है और जमीन भी रेगिस्तान के सिवाय कुछ नहीं है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। 10-15 साल के बाद हमें हमारे लोगों का पेट भरने के लिए अनाज भी बाहर से लाना पड़ेगा, सब्जी भी बाहर से लानी पड़ेगी, दलहन तिलहन भी बाहर से लाने पड़ेंगे। क्या भारत ने सोचा है कि गल्फ कंट्रीज की इतनी बड़ी मांग को कैसे पूरी करने के लिए तैयारी कर रहे हो? मैं हैरान था। यूएई के क्राउन प्रिंस 10 साल 15 साल के बाद वहां की जनता जनार्दन की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए भारत आज से तैयारी करे। भारत अपना तो पेट भरे, लेकिन भारत यूएई का भी पेट भरे। ये प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। मेरे किसान भाइयों बहनों, दुनिया हमसे आज अपेक्षा कर रही है। सारी दुनिया को भारत काम आ सकता है। हम अगर कोशिश करें, हम हमारे उत्पादन को बढ़ाएं, हम दुनिया के बाजार को कब्जा कर सकते हैं। उस सपने को लेकर के आगे चले। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और जय जवान जय किसान जिस मंत्र ने हिंदुस्तान के किसानों ने भारत के अन्न के भंडार भर दिए थे, वो मेरा किसान हिंदुस्तान को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने का भी एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि-कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ये देश कृषि किसान बहनों और भाइयों, एक मिनट पहले, किसान बहनों और भाइयों, जाने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के किसानों से जो अपेक्षा व्यक्त की है, जो संकल्प पूरा करने का उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की है, हम संकल्प लेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा हमसे की है देश के लिए, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। बोलिए, आप सब संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? सब बताएं, सब तैयार हैं? तो संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ भारत माता के जय बोलेंगे और मोदी जी के विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। ये संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं पीछे सब बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की। और नौजवान बड़ी देर से बेकरार थे मोदी जी का अपनी स्टाइल में स्वागत करने के लिए। अब उनको छुट्टी है, अब वो कर सकते हैं मोदी मोदी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश कृषि में नए विकास के नए नए कीर्तिमान रचने के लिए विजय तिलक लगा चुका है। और हम माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री गौरी शंकर बिसेन से निवेदन करते हैं कि कृपया आभार प्रकट करें। राष्ट्र के आशाओं के एवं आकांक्षाओं के केंद्र बिंदु भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सभी मंत्रीगण, प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे लाखों किसान, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से 54,000 ग्रामों से 5.25 करोड़ जनता के 64,000 कृषक परिवारों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। हम देश के प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश आपके कदमों से कदम मिला करके इस देश के सर्वांगीण विकास में आपके साथ खड़ा है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने स्थान पर ही रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक अपने स्थान पर ही रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश की ये पावन धरती आज गौरवान्वित महसूस कर रही है, सौभाग्यशाली महसूस कर रही है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि यहीं पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं।